हम बता रहे हैं विद्युत जनित्र के बारे में। विद्युत जनित्र क्या होता है, कैसे होता है। यदि आपसे कोई आसानी से पूछे, शॉर्टकट भाषा में पूछे कि आप विद्युत जनित्र को किसी को समझाओ, तो आप कैसे समझाओगे? तो उसके लिए आप इस बात को ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विद्युत जनित्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इन पार्ट को समझिए। तो देखिए, विद्युत जनित्र में आपका जो पहला पार्ट होता है आर्मेचर, दूसरा पार्ट होता है चुंबक। दूसरा पार्ट क्या होता है? चुंबक। चुंबक दो तरह के हो सकते हैं, अस्थायी या विद्युत विद्युत चुंबक। अस्थायी या विद्युत चुंबक दो तरह के हो सकते हैं, विद्युत चुंबक हो सकते हैं। अब क्या होता है कि आर्मेचर को घुमाओ, आर्मेचर को घुमाओ, आर्मेचर घूमेगा तो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, चुंबकीय क्षेत्र को। और चुंबकीय क्षेत्र काटेगा यानी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और वही विद्युत धारा हम क्या करते हैं? वलयों के माध्यम से बाहर निष्कासित करते हैं, और यही काम है विद्युत जनित्र का। ओके, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज 14 तारीख है, अंबेडकर जयंती। तो सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए हम एक पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र के बारे में, ये है आपका विद्युत जनित्र। जरा गौर फरमाइएगा, विद्युत जनित्र। देखिए, हम पहले के वीडियो में बताए हैं विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर। अच्छा, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में फर्क क्या है? एक सिंपल सा फर्क बताएं आप लोगों को, मतलब ये जीवन भर उसको याद रखना। विद्युत जनित्र जो होता है, बल लगाते हैं, यानी कि उसमें बल देते हैं, यानी उसको घुमाते हैं। यदि वो घूर्णन करता है तो हमको विद्युत देता है। जबकि विद्युत मोटर क्या होता है, उसको विद्युत देते हैं तो हमको घूर्णन की शक्ति देता है, यानी बल देता है। दोनों में अंतर बस यही है, एक बिजली लेता है, एक बिजली देता है। एक बिजली ले करके हमको बल दे रहा है, और एक बल ले करके हमको बिजली दे रहा है। सिंपल सा अंतर यही समझना आपको। क्योंकि हम आज बात करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में, तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये जो विद्युत जनित्र हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बारे में आप समझिएगा। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा होती है, यह विद्युत धारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम याद करते हैं। हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम भी आपको बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, होता क्या है। पहली बात, आपको यह प्रश्न दो तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। पहले पूछेगा 2 नंबर में, जैसा कि आपका एग्जाम का पैटर्न है उस हिसाब से 2 अंक के सवाल में, यानी प्रश्न आपसे पूछेगा कि विद्युत जनित्र क्या है। ठीक है, तो विद्युत जनित्र जो होता है बाबू, यह विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि विद्युत जनित्र जो होता है ना, घूर्णन करता है, और घूर्णन करने के कारण इसमें विद्युत की जो उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है। अब इसका कार्य प्रणाली समझेंगे हम। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो विद्युत जनित्र है, इसमें कौन कौन से पार्ट है, पार्ट के बारे में समझिएगा। तो देखिए, ये पहला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम आर्मेचर। क्या बोलते हैं बाबू? आर्मेचर। आर्मेचर बोलते हैं, क्वाइल भी बोला जाता है इसको। होता क्या है ना, कि एक आयताकार कुंडली होती है, इस पे तांबे की तार लपेट दी जाती है। क्या किया जाता है? तांबे की तार। तो आर्मेचर क्या होता है? तांबे की एक कुंडली होती है, तांबे की एक कुंडली होती है। इस बात को समझते जाइएगा, हम इसकी कार्य प्रणाली बता रहे हैं। तो पहले मुख्य भाग समझिए, इसके कौन कौन से होते हैं। मुख्य भाग इसके कौन कौन से हैं विद्युत जनित्र के? पहला चीज हो गया आर्मेचर। दूसरा जो चीज है वो है चुंबक की।
क्या चीज? चुंबक। अब चुंबक हो सकता है ना कि अस्थाई हो या विद्युत चुंबक, अस्थाई हो या विद्युत चुंबक हो, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक। अब देखिए एक एक चीज को समझिएगा। ये हमने बोला आर्मेचर है, ये देखो ए बी सी डी आर्मेचर है, और दूसरा चीज हो गया चुंबक, ये हुआ चुंबक। ठीक है। जो तीसरी चीज है बाबू, इसमें जो तीसरा अवयव है, मुख्य पार्ट है इसका, ये है देखो रिंग स्प्लिट, इसको बोलते हैं रिंग्स या वलय बोलते हैं या छल्ला बोलते हैं। दो छल्ले हैं, एक देखो यहां पर ऐसे ए से जुड़ करके ऐसे गया हुआ है, और एक डी से ऐसे निकल करके इसमें आकर के मिला हुआ है। तो ये है आपका रिंग्स या वलय या छल्ला, रिंग्स वलय या छल्ला आप जो भी बोलिए, ये है आपका। ये करता क्या है? तो ये क्या करता है? धारा को बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालने का कार्य, ठीक ना, निकालने का कार्य करता है रिंग्स या वलय। और जो आपका चौथा जो चीज है बाबू, ब्रश है। देखो इस वलय पर भी यहां से ब्रश स्पर्श कर रहा है, यहां से ब्रश स्पर्श कर रहा है, तो ये ब्रश है। और ब्रश क्या होता है? यह कार्बन का संपर्क बिंदु है, कार्बन के ये संपर्क बिंदु होते हैं जो वहां पर लगे होते हैं। ठीक है। तो ये हमने बात बताई इसके मुख्य भाग, इसका क्या हो गया? मुख्य भाग हो गया। अब दूसरी बात, इसकी कार्य प्रणाली को आपको समझा रहे हैं, तो देखिए कैसे होता है कार्य प्रणाली, ये कार्य कैसे करता है। कार्य प्रणाली समझना आपको, ये कैसे कैसे कार्य करता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हम टॉपिक बता रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर में आ सकता है, आता था और आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कार्य प्रणाली क्या होती है, कैसे कार्य करता है। तो पहली बात, ये आर्मेचर या कुंडली जो होता है, इसको हम बोलते हैं कुंडली का घूमना। पहला काम होता है कुंडली का घूमना, कुंडली का घूमना, यानी कि पहला काम है कि कुंडली घूमेगा। कुंडली क्या करेगा? अब बात रह गई घुमाने वाला चाहिए, उसको हाथ से घुमाओ या किसी टरबाइन से घुमाओ, तो घुमाने वाला चाहिए, कुंडली को घुमाना पड़ेगा हमको। कुंडली का घूमना, तो कैसे आप घुमाओगे इसको? टरबाइन, कुंडली को का घूमना टरबाइन से, टरबाइन या हाथ, टरबाइन या, तो हाथ से तो इतना घुमाना पॉसिबल है नहीं कुंडली को, इसलिए हम टरबाइन का उपयोग करते हैं। या मशीन आप लोग देखे हो तो उसमें लगी रहती है, जो कि टरबाइन को उसमें घुमाने का काम करती है, तो ये घुमाने वाली काम होगी। अब देखो पहला काम तो हो गया कि टरबाइन को घुमाने का काम हमने शुरू कर दिया। दूसरा जो काम होता है इसके बाद का काम, जब टरबाइन से कुंडली घूमने लगेगी, क्या करने लगेगी, यानी कुंडली जब घूमना काम करेगी ऐसे, तो घूमेगी, तो देखो एक बात, इसके बीच में देखो चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? इस चुंबकीय क्षेत्र को ये कुंडली जब ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, तो क्या करती है? चुंबकीय फ्लक्स काटती है। क्या करती है? हाँ, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव करेगी, चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव करेगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करती है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करती है। दूसरा काम हो गया, एक एक चीज ध्यान से समझिए, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको विद्युत जनित्र के बारे में। पहला काम हुआ कुंडली का घूमना, इसके बीच में ये कुंडली ऐसे घूमेगा, क्या करेगा? घूमेगा, यानी घूर्णन करेगा। क्या करेगा? घूर्णन करेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना, यानी क्या करेगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करता है। दूसरा काम क्या करता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना, दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेगा, यानी फ्लक्स को काटेगा, तो इसमें बनेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या निकलेगा? तीसरा होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी ईएमएफ का बनना, ईएमएफ का
बढ़ना। अब ईएमएफ जनरेट होगा इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसके कारण क्या होगा, कुंडली में, इसके कारण क्या होगा, कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसके कारण कुंडली में क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब समस्या है, यहां तक तो दिमाग में आ गया हमारे बात कि चलो हम कुंडली घुमाएंगे तो फ्लक्स काटेगा, तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। विद्युत धारा को बाहर भी तो लाना है, विद्युत धारा को बाहर भी तो लाना है। तो बाहर लाने के लिए अब क्या करेंगे, बाहर लाने के लिए आपका ये जो वलय लगा हुआ है ना, रिंग्स लगा हुआ है ना, तो विद्युत धारा वलय के माध्यम से, किसके माध्यम से, वलय के माध्यम से, वलय और ब्रश, विद्युत धारा वलय और ब्रश के माध्यम से बाहर निकलता है। तो देखो हमने विद्युत जनित्र से विद्युत प्राप्त कर लिया, क्या किया, कुंडली घुमाया, चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। अब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो कुंडली में ईएमएफ जनरेट हुआ और कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। और जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो वलय के माध्यम से उसको हमने बाहर प्राप्त कर लिया। तो ये होता है विद्युत जनित्र। क्या होता है, विद्युत जनित्र होता है। इसको शॉर्टकट में समझना है, आपको दिमाग में इसको रखना है। तो आप शॉर्टकट में कैसे समझोगे, ऐसे समझो। देखो पहले क्या करोगे, कुंडली क्या होगी, कुंडली का घूमना पहला काम है ना। दूसरा चीज क्या होगा, फ्लक्स काटना है ना। इसके बाद क्या होगा प्रक्रिया बाबू, ईएमएफ का जनरेट होना, ईएमएफ। उसके बाद विद्युत धारा प्राप्त करना, विद्युत धारा उत्पन्न होगा। बोलो ये शॉर्टकट फार्मूला याद रहेगा कि नहीं रहेगा। विद्युत जनित्र के लिए ये शॉर्टकट याद रखो, घुमाओ, पहले क्या करो, घुमाओ, फ्लक्स काटो। अब फ्लक्स काटेगा तो विद्युत वाहक बल बनेगा, अब विद्युत वाहक बल विद्युत उत्पन्न करेगा और विद्युत उत्पन्न को बाहर निकालेंगे, काम खत्म। ये हुआ जनित्र। समझ में आ गया, जनित्र समझ में आया तुम लोगों को। हाँ, इसमें एक काम होता है, ये जो लगा है ना इसको विभक्त वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां पर देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं विभक्त वलय। दिक् परिवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये 180 डिग्री यानी आधे घूर्णन के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, दिशा में क्या करता है, परिवर्तन कर लेता है। ए बी सी डी से धारा जा रही है, फिर दिशा परिवर्तन होगा तो डी सी बी ए, ऐसे परिवर्तित होते रहेगा। तो पता नहीं चलता है, क्योंकि हमेशा आधे घूर्णन पे दिक् परिवर्तक का यही काम है, दिशा में परिवर्तन करना, दिशा में। तो धारा के प्रवाह रुकता नहीं है, क्योंकि ऐसे ये करेगा। तो देखो पहले ऐसे है ना 180 पे है, फिर ऐसे 180 बनाएगा, यानी 360 होगा नहीं पूरा, ऐसे 180 और फिर 180, मैंने पूरा ऐसे घूम गया। देखो एक राउंड हो गया इसका इतने पर ही। तो ये आपका प्रक्रिया चलते रहता है। ऐसे होता है विद्युत जनित्र। एक बार फिर से इसको समझ जाइए। बड़े क्वेश्चन में आपको विद्युत जनित्र क्वेश्चन में पूछता है तो क्या बोलता है, पूछेगा कि विद्युत जनित्र क्या है। 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा तो आप उत्तर देंगे कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। 2 नंबर के लिए क्लियर। आगे यदि इसी प्रश्न को पूछेगा कि विद्युत जनित्र क्या है, उसका मूल सिद्धांत क्या है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वर्णन
करें तो आप लिखोगे, वो ऊपर का लाइन लिखोगे कि विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, इसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद आएंगे इसका सिद्धांत, मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत में आएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इसका मुख्य भाग क्या क्या है, उसका काम क्या है। उसके बाद हम आएंगे कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली में हम समझेंगे कैसे कैसे यह कार्य करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, फिर से ये समझ लो, ये चुंबक है, ये आर्मेचर है, ये इन चुंबकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? और जैसे ही इसको हम घुमाएंगे, ये कुंडली घूमेगी ऐसे, आर्मेचर घूमेगा ऐसे, तो इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स काटेगा। क्या काटेगा? और चुंबकीय फ्लक्स के कटने के कारण इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? और विद्युत धारा उत्पन्न होगी तो इन वलयों के माध्यम से इस विद्युत धारा को बाहर निकाल लिया जाएगा और ये आधे घूर्णन पे अपनी परिवर्तन कर लेता है। आधे घूर्णन पे क्या करेगा? दिशा परिवर्तन कर लेगा। ठीक है, आधे घूर्णन पे परिवर्तित कर लेता है अपनी दिशा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास इसे शेयर करें। धन्यवाद।